चलो स्टार्ट करते हैं। नाम भूलने में क्या, नाम तो भूल ही जाते हैं, इतने नाम कौन याद रखेगा। क्यों भाई? मलिक, मलिक ना, मलिक साहब, स्वास्तिक और ये दर्शिका है ना, ये दर्शिका तो है। ये क्या नाम है इसका? दीक्षा, दीक्षा, ये दीक्षा क्या है? दीक्षा ही तो है, दीक्षा ही है ना। हाँ ठीक है। हाँ नाम में क्या रखा है, काफ़ी बड़े राइटर ने कहा था व्हाट इज इन द नेम, है ना। लड़की है बहुत है हाँ तो आज की हमारी क्लास जो है ये लास्ट क्लास है और टॉपिक छोटा सा है। आई थिंक आधे घंटे से पहले ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम आधे घंटे की क्लास करेंगे, फिर मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करूँगा, फिर मैं दोबारा वेलकम करूँगा कि आज हमारी क्लास है ठीक है, अगली रिकॉर्डिंग के अंदर तो वो मैं पहले ही बताता हूँ कि जब टॉपिक ख़त्म हो जाएगा ना, आई थिंक कितना हो रहा है टाइम, हाँ तो आधे घंटे के अंदर में वाइंड अप कर लेंगे, फिर 45 मिनट की क्लास हो रहा है हमारी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इस टॉपिक का एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है सिर्फ। ठीक, तो पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद हम इस टॉपिक का जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। टॉपिक अच्छा है। अगर हम मेन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये लिखें कि मेरे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने क्या किया, मैंने एक चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया। ठीक है, चार्ज पार्टिकल जो है प्लस का है और आपसे क्वेश्चन पूछें ये प्लस का चार्ज पार्टिकल कहां जाएगा, तो क्या बोलोगे आप? ये सिर्फ प्लस का चार्ज पार्टिकल है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस प्लस चार्ज पार्टिकल का मोशन कहां पे होगा? तो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से किए थे, अब हम अलग मतलब मोशन काइनेमेटिक्स का यूज करेंगे आंसर करने के लिए। और एक तरीके से इन सबका कॉमन नाम आता है ट्रजेक्ट्री, कि जब एक चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ देते हैं खुला तो कहाँ भागेगा। ठीक, डिपेंड करता है वो कैसे आता है। तो अब ये रेस्ट पे था, चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है, यहाँ पे रखा हुआ है और बोल रहे हैं कि बताओ ये चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा। ये प्लस है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, प्लस है, और यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो प्लस का चार्ज पार्टिकल किसकी तरफ जाएगा, प्लस की तरफ, माइनस की तरफ? माइनस की तरफ जाएगा। प्लस जो है वो अट्रैक्ट होगा माइनस की तरफ। तो इस पॉइंट पे इस पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इधर की तरफ। फोर्स कितना फोर्स लगता है, QE। तो जहां फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल वहां जाएगा, तो वो आगे तो जाएगा पर कहां तक आगे जाएगा, जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक वो आगे जाता रहेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कर दोगे तो भी वो उसी डायरेक्शन में आगे मूव करता रहेगा। तो कोई बोले चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रेस्ट पे रख दिया तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, सर्कुलर, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, क्या होगा? अभी कैसे मूव कर रहा है वो, स्ट्रेट लाइन। तो इस सिचुएशन में अगर प्लस Q इनिशियली एट रेस्ट पर था, इनिशियली एट रेस्ट, तो इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसे आएगी? ट्रेजेक्ट्री का मतलब जब ये चार्ज पार्ट हम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे तो इसका पाथ कैसा होगा? ट्रेजेक्ट्री हमारे पास आएगी स्ट्रेट लाइन। क्या आएगी ट्रेजेक्ट्री? स्ट्रेट लाइन, सीधा जाएगा आगे की तरफ। दोबारा सोचो, सेम चीज इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक चार्ज पार्टिकल रख दिया माइनस का चार्ज पार्टिकल। अब क्या होगा, माइनस के चार्ज पार्टिकल पे कहां फोर्स लगेगा? पॉजिटिव की साइड अट्रैक्ट होगा। माइनस वाले पे फोर्स लगेगा प्लस की तरफ, तो इस पे फोर्स लग रहा है यहां पे, तो ये इधर भागेगा। ट्रेजेक्ट्री स्ट्रेट लाइन है, कहां पे? अलोंग E, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी तरफ। यहां पे क्या आएगा, फिर से स्ट्रेट लाइन, लेकिन किस डायरेक्शन में? क्या वो आगे जाएगा? अपोजिट जा रहा है ना, तो मतलब क्या लिखोगे इसको? इसको आप लिखोगे अपोजिट टू E। इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट मूव करेगा अगर वो इनिशियली क्या है, रेस्ट पे है, प्लस का हो और यहां पे क्या था, माइनस Q। ये फर्स्ट केस था और नीचे क्या है, माइनस Q एट रेस्ट। ठीक है, पहला केस है ये।
ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो कैसा मोशन लेगा, वो सर्कुलर स्ट्रेट लाइन, उसका पाथ कैसा होगा, वो ट्रेजेक्ट्री है। दो केस हो गए। अगला केस फिर से सेम चीज बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल जो प्लस क्यू था वो पीछे से आगे मूव कर रहा है, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v। वेलोसिटी v से वो आगे मूव कर रहा है, तो क्या इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी जब वो आगे जाएगा या चेंज होगी? जब एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर रहा है, चार्ज प्लस क्यू एंटर्स कहां पे, इन E, ठीक है, मतलब E पैरेलल टू E एंटर करता है विद वेलोसिटी और स्पीड मान लो चाहे v स्पीड से अलोंग फील्ड एंटर करता है। बोला है आफ्टर सम टाइम इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी। अब ये सोचो, इस प्लस वाले चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहां लगेगा? अगर यहां सोचोगे प्लस वाले पे फोर्स कहां लगेगा? आगे की तरफ। ये प्लस है, ये माइनस है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है आगे की तरफ, मूव भी आगे की तरफ कर रहा है। तो पहले जो भी वेलोसिटी थी, जो उसको फोर्स आगे और पुश करेगा, तो वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी या कम होगी? अगर फोर्स आगे है तो एक्सीलरेशन कहां लगेगा? आगे लगेगा। तो अगर आप बेसिक इक्वेशन यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन बोथ आर सेम, तो वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा इसकी वेलोसिटी क्या है, बढ़ती रहेगी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग एंगल पे एंटर कर रहा है, तो बताओ मोशन कैसा होगा, स्पीड कैसी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी, सेम होगी, ये सब क्वेश्चन आते हैं। हालांकि सीबीएसई अवॉइड करता है ऐसा सब क्वेश्चन, ठीक है, सीबीएसई में नहीं पूछा हुआ था कुछ भी। एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन दे रखा है बट वो कभी आया नहीं अभी तक, तो ठीक, आ जाए तो तुम्हारी किस्मत है, बढ़िया वाली है ना। तो अगर अलोंग ई एंटर करता है तो वेलोसिटी क्या होगी, ई एंटर करेगा तो जो फोर्स लग रहा है, फोर्स लग रहा है क्यू ई, कहां लग रहा है ये, अलोंग ई। तो एक्सिलरेशन और वेलोसिटी दोनों पैरेलल हैं, इसका मतलब वेलोसिटी जो है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, अगर एक चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। हटा दो ये, आगे देखो, इसी में ही फिर से सेम चीज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल उल्टा आता है, ऐसे इधर मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल। फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स कहां लग रहा है, फोर्स यहां लगेगा। क्यों फोर्स यहां लगेगा, एक प्लस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगता है वो लगता है हमेशा प्लस से माइनस की तरफ। वेलोसिटी कहां है, इधर, एक्सीलरेशन कहां है, इधर, दोनों क्या हैं, अपोजिट हैं। तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या होगी, एरो मतलब नीचे मतलब डिक्रीज करेगी। तो यहां पे वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज। देखो वो आगे जा रहा था इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कहां लगा रही है, पीछे की तरफ। तो एक तरीके से फ्रिक्शन फोर्स की तरह काम कर रहा है कि वो आगे जा रहा है, ये इसको पीछे धकेल रहा है, तो दोनों जब अपोजिट होंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। सबसे सिंपल एग्जांपल है समझने का, मान लो मार्कर है, ग्रेविटी कहां लग रही है, नीचे, मैंने मार्कर फेंका ऊपर, तो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। क्या हमेशा डिक्रीज करती रहेगी, जब अपोजिट मूव करते हैं तो क्या हमेशा डिक्रीज करती रहेगी। जैसे मार्कर देखो, मोशन देखो, ऊपर फेंका नीचे आ गया, क्या होगा, सिर्फ डिक्रीज कर रही थी। जब वो ऊपर जा रहा है तो डिक्रीज कर रही है, एक पॉइंट पे क्या आ गया, रेस्ट पे, फिर क्या हो गया, वापस नीचे आ गया। तो इधर जाते हुए इसकी वेलोसिटी जो है वो क्या कर रही है, क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। तो इस पॉइंट पे आके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। फिर क्या मारेगा ये, पलटी, फिर क्या मारेगा ये, पलटी मारेगा। क्यों, फोर्स कहां लग रहा है, इधर लग रहा है। तो जब वो यहां जा रहा था तो वेलोसिटी कम होती जा रही है, एक पॉइंट ऐसा आएगा वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। उसके बाद क्या होगा, अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, चार्ज पार्टिकल कहां पे आ गया,
रेस्ट पे आ गया। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे आएगा तो ये वाला केस हो गया फिर, कि अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे था तो फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर, तो चार्ज पार्टिकल कहाँ मूव करेगा, इधर मूव करेगा। तो पहले क्या मोशन है, अगर अलोंग फील्ड एंटर करता है, ज़्यादा फिर चलेगा क्या, अलोंग फील्ड एंटर करेगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ती रहेगी। अपोजिट टू फील्ड एंटर करेगा तो क्या होगा, पहले कम हो रही है, v डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, बिकम्स जीरो एंड देन इंक्रीजेस, ठीक है। पहले डिक्रीज करी, जीरो हो गई, और फिर क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। यही सेम चीज दोबारा सोच सकते हो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। अब एक चीज सोचो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लस है, ये माइनस है, और एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। बताओ क्या होगा, वेलोसिटी इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी। वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर एंटर कर रहा है ऐसे, वेलोसिटी यहां पे है, इस पे फोर्स कहां लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, आगे की तरफ या पीछे की तरफ, सब पीछे की तरफ। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव कहां अट्रैक्ट होगा, प्लस की तरफ, तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ, तो एक्सेलरेशन कहां होगा, पीछे की तरफ। वेलोसिटी आगे की तरफ है, एक्सेलरेशन पीछे की तरफ है, तो क्या होगा, वेलोसिटी डिक्रीज इनिशियली, फिर क्या होगा, बिकम्स जीरो एंड देन इंक्रीजेस। सिर्फ एक लॉजिक मैं यूज कर रहा हूं कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी बढ़ेगी, अपोजिट है तो पहले कम होगी, जीरो होगी, और फिर इंक्रीज करेगी। और ये वही मोशन अंडर ग्रेविटी वाला है कि मार्कर ऊपर फेंका तो क्या होगा, पहले ऊपर गया मार्कर तो वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है, टॉप पे पहुंचा, फिर क्या होगा, जीरो हो गई, फिर क्या होगा, वहां रुक जाएगा क्या, नीचे आएगा। नीचे क्यों आएगा, क्योंकि ग्रेविटी नीचे लग रही है। फोर्स तो फिक्स था कि वो आगे ही लग रहा है, फोर्स आगे लग रहा है, वो पीछे जा रहा है, तो यहां जाते हुए क्या होगा, वो स्लो होता जाएगा। एक पॉइंट पे स्लो हो गया, क्या हो गया, जीरो, फिर क्या होगा, वापस आएगा। तो पहले यहां गया, फिर यहां आया, जो ये मोशन था ऊपर गया और फिर नीचे आया, वो यहां हो रहा है। मतलब एक तरीके से समझने वालों, ग्रेविटी इधर लग रही है, कॉन्टिन्यूस फोर्स लग रहा है इधर की तरफ जो उसको इधर ही पुश कर रहा है, बट वो उल्टा भागा है। तो पहले उल्टा जा रहा है तो क्या होगा, पहले उसको रोकेगा, जीरो करेगा, और फिर वहीं भेज देगा वापस। और नेगेटिव है तो नेगेटिव में जो भी केस यहां चला था यहां पॉजिटिव हो जाएगा। अब नेगेटिव वाले चार्ज पार्टिकल पे वो जा तो आगे रहा है, फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, तो क्या होगा, सेम चीज। अब सोचो इसी के अंदर लास्ट केस कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस 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 प्लस, ये है माइनस, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इधर जाता है। अब क्या होगा, फोर्स कहां लगेगा, यहां पे फोर्स कहां लगेगा, इधर लगेगा। वेलोसिटी कहां है, इधर की तरफ, फोर्स कहां है, इधर की तरफ, मतलब एक्सेलरेशन कहां लग रहा है, सेम डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। तो 6 केस तुम्हें मैंने करा दिए, कितने केस, 6 केस करा दिए मैंने तुम्हें। 2 केस कौन से, जब चार्ज पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। अगर प्लस का रेस्ट पे है तो अलोंग फील्ड मूव करेगा, माइनस का रेस्ट पे है तो अपोजिट टू फील्ड मूव करेगा। फिर अगर प्लस का चार्ज पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या आता है, अपोजिट जाता है, तो क्या होगा। अच्छा, हमने एक केस बीच में मिस कर दिया क्या, ये वाला केस पहले आएगा ना, 2 केस ही हो गए। अगर एक प्लस का चार्ज पार्टिकल अलोंग फील्ड जाएगा तो क्या होगा, स्पीड हमेशा बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो अब इसको ऐसा कर लो, अगर प्लस का चार्ज पार्टिकल हमेशा अलोंग फील्ड जो है उसकी स्पीड क्या होती है, बढ़ती है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल की स्पीड कब बढ़ती है, जब वो अपोजिट टू फील्ड आएगा। तो ये अपोजिट जा रहा है और स्पीड क्या होगी, बढ़ती रहेगी। और ये 2 अपोजिट केस हो गए। प्लस का अगर फील्ड के अपोजिट फेंकोगे तो पहले डिक्रीज करेगा, पलटी मार जाएगा। नेगेटिव वाला जो है वो अलोंग फील्ड भेजोगे तो पहले डिक्रीज करेगा, फिर पलटी मार जाएगा। तो ये 6 केस ही बनते हैं, बस ये 6 केस बनते हैं। और 6 के 6 केस में कोई बोलेगा ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, स्ट्रेट लाइन।
तो जब भी चार्ज पार्टिकल, ये भी हम एक टेबल बना देंगे, जब भी एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल और एंटी पैरेलल मूव करता है, उसकी ट्रेजेक्टरी कैसी होगी? हमेशा स्ट्रेट लाइन। उसकी स्पीड कम हो ज्यादा वो अलग बात है, लेकिन पाथ कैसा रहेगा उसका? हमेशा स्ट्रेट लाइन रहेगा। ठीक है, ये एक पोर्शन था। हमें तो डिस्कस भी नहीं करना था, ये तो बस बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जो हमें डिस्कस करना है आज की क्लास में, हमारा मेन टॉपिक ये है। पढ़ना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन बोला है शो दैट मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल एंटरिंग इन अ रीजन परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैराबोलिक। कुछ कुछ सुना सुना वर्ड है पैराबोलिक। कौन सी क्लास में था? 11th में था। पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन था, है ना। तो पैराबोलिक की इक्वेशन याद है? वैसे क्या आपको याद है पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? एक बार देख लेते हैं। जो एक सिंपल फॉर्म होती है पैराबोला की, उसमें ऐसा आता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ax, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लिया अभी का प्लस का 4ax। ड्रॉ कैसे करते हैं? ये x है, ये y है, जिसका स्क्वायर होता है, जैसे y का स्क्वायर है, तो पैराबोला जो है वो कहां बनेगा? y एक्सिस पे बनेगा। और जो x है, x कैसा अभी? x प्लस का है, तो प्लस की तरफ पैराबोला को मोड़ दो। ठीक, पैराबोला जनरली ऐसे होता है ना। तो जो ओपनिंग है पैराबोला की, वो डिसाइड करता है लीनियर वेरिएबल। पैराबोला की पहचान क्या है? दो वेरिएबल होंगे, एक की पावर 2, एक की पावर 1। दो वेरिएबल में अगर एक की पावर 2 एक की 1 है तो पैराबोला है वो। ठीक है, बनाएंगे कैसे? जिसका स्क्वायर है उस एक्सिस पे, अगर x प्लस का है तो पैराबोला को यहां मोड़ देंगे। अगर ये पैराबोला क्या होता? माइनस का होता, तो कहां मुड़ता? y का स्क्वायर मतलब y एक्सिस पे, x प्लस तो इधर मोड़ दिया। y का स्क्वायर मतलब y एक्सिस पे x क्या है? नेगेटिव का, तो इधर मोड़ दिया। अगर आ गया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो कहां आएगा ये? x का स्क्वायर मतलब x एक्सिस पे, y प्लस का तो कहां मुड़ेगा? ऊपर। और लास्ट केस x स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay। ठीक है, x का स्क्वायर है x एक्सिस पे, y नेगेटिव है तो कहां मुड़ गया? इधर। चारों को कंबाइन कर दो तो ये आप बचपन से फूल बना रहे हो। इन चारों की मतलब कंबाइन इक्वेशन क्या हो गई? वाई स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ax और एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 4ay। जिसका स्क्वायर है उस एक्सिस पे जो लीनियर वेरिएबल है वो क्या बोलता है कि पैराबोला कहां पे ओपन होगा। ठीक है, तो पैराबोला की पहचान क्या है? दो वेरिएबल होंगे, एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक वेरिएबल, और एक वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी? 1। ऐसे क्वेश्चन आए थे किसके अंदर? 11th क्लास में। जैसे एक रिलेशन था आपके पास कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो आती है p स्क्वायर बाय 2m, तो यहां से p स्क्वायर क्या आएगा? वो आएगा 2m काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का जो ग्राफ आता है वो क्या आता है? पैराबोला। कैसे? मोमेंटम की पावर कितनी है? 2, यहां कितनी पावर है? 1। तो कोई बोले ड्रॉ करो ग्राफ मोमेंटम वर्सेस काइनेटिक एनर्जी, तो मोमेंटम का स्क्वायर है मतलब मोमेंटम की एक्सिस पे, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव तो ग्राफ कहां मुड़ेगा? ऊपर। यहां भी दिखा दो चाहे। अगर वैसे तो हम हमेशा चूज करते हैं मैग्नीट्यूड, तो प्लस ही रहता है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ हमने 11th क्लास में कर रखे हैं कि हम इक्वेशन देख के पहचान लेते हैं कि वो कैसी शेप बनेगी। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है मुझे, बोला है कि जो मोशन है चार्ज पार्टिकल का वो कैसा मोशन है? वो पैराबोलिक मोशन है। तो पैराबोलिक मोशन है तो मतलब मैं जब x और y के बीच में रिलेशन निकालूंगा तो वो रिलेशन की फॉर्म कैसी आएगी? ऐसी कुछ फॉर्म आएगी, एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक और एक वेरिएबल क्या आएगा? लीनियर। ठीक है, तो ट्राई करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या है? हमने मान लिया कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये प्लस है, इसको प्लस माने, इसको मानते हैं माइनस। ये माइनस है और ये जो है ये प्लस है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाती है? प्लस से माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? यहां पे ऊपर की तरफ जा रही है। बोले यहां से इनिशियली
एक चार्ज पार्टिकल स्टार्ट होता है यहां से, उसका चार्ज q है और वेलोसिटी जो है वो v नॉट है, वो हॉरिजॉन्टली स्टार्ट होता है। चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टार्ट होता है इधर, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है इस क्वेश्चन में? जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां पे है? इलेक्ट्रिक फील्ड है ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे है प्लस से माइनस की तरफ। तो चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा है? परपेंडिकुलर टू फील्ड या अलोंग द फील्ड? फील्ड ऊपर की तरफ है, चार्ज पार्टिकल आगे जा रहा है, तो कैसा मोशन है? परपेंडिकुलर। पहले क्या था सब में? इन सब में क्या है? जिस डायरेक्शन में फील्ड है, चार्ज पार्टिकल या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट में मूव कर रहा है, ठीक है। या तो 0 एंगल था या कितना था? 180 एंगल था। यहां पे कितना एंगल हो गया? 90 का। यहां कितना एंगल हो गया? 90 का। तो जब चार्ज पार्टिकल 90 के एंगल पे मूव करता है तो हमें शो करना है इसका पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा, और ये कुछ डिस्प्लेसमेंट वगैरह फाइंड करना है, देखते हैं वो क्या होगा। तो v नॉट से वो एंटर कर रहा है, ये डिस्टेंस मैंने x मान ली। कौन सी डिस्टेंस x मान ली मैंने यहां से लेकर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये मैंने x मान ली, ठीक। सोच के देखो, चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है? चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है हॉरिजॉन्टल, ऐसे, ठीक। चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है? हॉरिजॉन्टल। पर फोर्स कहां लग रहा है इसके ऊपर? फोर्स कहां लगेगा? प्लस के चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहां लगता है? अभी पीछे देखा था, प्लस का चार्ज पार्टिकल जो फोर्स लगता है वो लगता है अलोंग द फील्ड। फील्ड कहां है? ऊपर की तरफ है। फील्ड कहां है? ऊपर की तरफ। तो फोर्स कहां लगेगा इसके ऊपर? ऊपर की तरफ। जा तो इधर रहा था, फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, हर मोमेंट पे इसको ऊपर धक्का लग रहा है, बट वो आगे भी जा रहा है। जैसे मान लो इस मोमेंट पे वो इधर था, वेलोसिटी ऐसे थी, ठीक है, वो थोड़ा सा आगे गया यहां पे, तो इसमें दो वेलोसिटी आ गई, एक आगे की और एक इधर की। एक तो आगे की वेलोसिटी है और एक क्या है? ऊपर की है। ऊपर कहां से आ रही है? फोर्स की वजह से आ रही है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां आएगा? कहीं बीच में आएगा। तो चार्ज पार्टिकल क्या हो गया? ऐसे घूम गया। इस मोमेंट पे क्या हो रहा है? एक फोर्स आगे लग रहा है, एक इधर लग रहा है, रिजल्टेंट कहां होगा? बीच में, फिर घूम गया। तो जैसे से आगे जाएगा उसका पाथ कैसे होगा? आगे भी जा रहा है। आगे क्यों जा रहा है? इस वेलोसिटी की वजह से। ऊपर क्यों जा रहा है? फील्ड उसको ऊपर धक्का मार रही है। तो दोनों के कंबाइन इफेक्ट से उसका पाथ अब स्ट्रेट लाइन नहीं है, कुछ अलग सा पाथ आ रहा है। इस पाथ को मुझे शो करना है कि ये पाथ कैसा होगा? पैराबोलिक पाथ होगा। तो जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला याद कर लेंगे, वहां से होगा, ठीक है। तो जब एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर फील्ड में एंटर करता है तो हमें बताना उसका पाथ कैसा होगा, ठीक। अब इसमें क्या है, ये पूरा क्वेश्चन जो है एक तरीके से 11th क्लास का क्वेश्चन है, पैराबोलिक मोशन। इसमें एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो हम मतलब 12th का यूज करेंगे, बस एक्सेप्ट फोर्स क्या होता है, बाकी सब 11th क्लास का है। तो पैराबोला को पढ़ने का तरीका क्या होता है? एक हम पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन और एक हम पढ़ते हैं क्या? वर्टिकल मोशन। बताओ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड कितनी है उसकी? दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है? v नॉट। वो v नॉट स्पीड से एंटर कर रहा है, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है? ux है ये। वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी स्पीड है? क्या मैंने उसको ऊपर फेंका है? क्या ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है इनिशियली? नहीं, उसको मैंने सामने फेंका था। तो जब मैं किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फेंकूंगा तो क्या उसमें वर्टिकल कंपोनेंट होगा? नहीं होगा। तो कितना आएगा वर्टिकल? 0। अगर ये वेलोसिटी ऐसे होती तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता और एक क्या होता? वर्टिकल होता। ऐसे होता ना। अगर ये v होता तो ये कितना आता? v cos थीटा, अगर ये थीटा है, और ये कितना आता? v sin थीटा। मैंने फेंका ही हॉरिजॉन्टल है, मतलब मैंने थीटा 0 मान के फेंका है। तो अगर थीटा को 0 मानोगे तो cos 0 कितना हो गया? 1, sin 0 कितना हो गया? 0। तो 0 इंटू समथिंग क्या आएगा? 0 आएगा। तो जिस चीज को हॉरिजॉन्टली फेंकोगे तो क्या उसमें वर्टिकल पार्ट होगा? होगा ही नहीं। तो जब मैंने उसको सामने की तरफ फेंका है तो सामने फेंकने से क्या उसके अंदर वर्टिकल पार्ट आएगा? नहीं आएगा। सिर्फ क्या? इसलिए ux तो है लेकिन uy नहीं है।
एक्सीलरेशन कहां लग रहा है, ऊपर की तरफ या सामने की तरफ? ऊपर की तरफ या सामने की तरफ? इलेक्ट्रिक फील्ड कहां है? ऊपर। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फोर्स कहां लगेगा? वहीं लगेगा। तो फोर्स कितना होता है? फोर्स क्या होता है? QE। QE किसके बराबर होता है न्यूटन लॉ से? F ma। यहां से A कितना आएगा? कितना आएगा ये? QE बाय m। तो एक्सीलरेशन जो लगेगा इस चार्ज पार्टिकल पे वो कितना लगेगा? QE बाय m। ठीक है। तो एक हॉरिजॉन्टल पार्ट है और एक क्या है? वर्टिकल पार्ट है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हम ये बोल रहे हैं जब चार्ज पार्टिकल हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो क्या इसमें कोई वर्टिकल पाथ है ही नहीं, इसलिए वर्टिकल जो वेलोसिटी थी वो क्या हो गई? जीरो हो गई। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। फोर्स कितना लग रहा है? QE ma, और वहां से A निकाल लिया। जब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे आगे जाएगा तो इसका पाथ कैसा होगा? धीरे धीरे ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा, और अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा इसका पाथ कैसे आएगा? कुछ ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है? x। मान लिया मैंने इसने वर्टिकल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ये डिस्टेंस कितनी है? y। कितनी? y। तो देखो हर मोमेंट पे इसमें दो मोशन एक साथ आ रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। हर मोमेंट पे दो वेलोसिटी हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक है, तो हम दोनों लिख रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। इनिशियली हॉरिजॉन्टली फेंका है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, पर जैसे जैसे वो आगे जा रहा है फोर्स लगने की वजह से उस पर ऊपर की तरफ वेलोसिटी आ रही है, वो कौन सी आएगी? वर्टिकल आएगी। जब इसने इसको क्रॉस कर लिया यहां से लेकर यहां तक, इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल किया है? यहां से एंटर किया था, पर जब वो जैसे ऊपर जा रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में इस रीजन से निकलने के बाद इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया है? y डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? y। क्या डायग्राम से दिख रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? जब वो जहां से स्टार्ट कर रहा है और जहां तक आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट है? यहां से लेके यहां तक का कितना है? x। तो जो Sx की वैल्यू है वो कितनी है? x। वर्टिकल डायरेक्शन में ये एक्सेलरेशन लग रहा है, क्या कोई एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसको v से फेंका और v से ही मूव करता जा रहा है। फोर्स कहां लग रहा है? सिर्फ ऊपर की तरफ। तो जहां फोर्स लगेगा वहीं पे उसका क्या आएगा? एक्सेलरेशन। तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है? नहीं है। ठीक है, तो एक तरफ हॉरिजॉन्टल और एक तरफ वर्टिकल। अब इसका यूज करके ux का, sx का और ax का अगर मैं इक्वेशन लगाऊं, ठीक है, कौन सी? सेकेंड इक्वेशन की s क्या होता है? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। कौन सी? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s कितना है? x। u कितना है? v नॉट। t टाइम यहां पे पुट कर देंगे ना अभी हम। और ये पार्ट क्या हो गया? क्यों जीरो हुआ? क्योंकि a की वैल्यू कितनी है? जीरो है। यहां से t कितना आएगा? x बाई वी नॉट। ठीक है, यहां पे s क्या आएगा? ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। s कितना है? y। क्या u है? पहला पार्ट जीरो, हाफ a कितना है? a कितना है? QE बाय m। t कितना है? ये रहा। तो क्या आएगा? x बाय वी नॉट स्क्वायर। x बाय वी नॉट स्क्वायर। तो कितना आएगा? ये इक्वल टू, ये आएगा इक्वल टू QE बाय 2, ये m और ये है v नॉट स्क्वायर है ये, तो क्या आएगा? 2m v नॉट स्क्वायर, और ऊपर क्या आ गया? x स्क्वायर। यही आएगा। तो अगर मैं इसको लिखूं नेक्स्ट पेज पे एक बार, कि जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी आ रही है? चेक करो, y कितना आ रहा है?
क्यू ई बाय 2m वी नॉट स्क्वायर, वाई आ रहा है क्यू ई बाय 2m वी नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। देखो y की पावर क्या है 1, x की पावर क्या है 2, एक वेरिएबल की पावर 1 है और एक की पावर कितनी आ रही है 2। तो किसकी इक्वेशन बन गई है, पैराबोला की इक्वेशन बन गई। क्या यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट है, दे रखा है चार्ज कांस्टेंट। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, गिवन है, यूनिफॉर्म फील्ड है। क्या मास कांस्टेंट है, वो तो होता ही है। क्या वी नॉट कांस्टेंट है, वो दिया था कि इतने से वो एंटर करता, तो वी नॉट भी क्या है कांस्टेंट है। तो जो पूरी वैल्यू है ये पूरी वैल्यू ये कांस्टेंट है। तो हम क्या लिखेंगे, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, hence path of particle is parabolic। तो उसका पाथ कैसा आएगा, पैराबोलिक आएगा। ठीक है, तो अब यहां देखो ये जो y आ रहा है, इस y की वैल्यू आ रही है q बाय m अलग कर दिया, ठीक है, और e बाय 2 वी नॉट स्क्वायर और इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस q बाय m को हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था चैप्टर 1 के, इसको बोलते हैं हम क्या, q बाय m को बोलते हैं हम चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज डिवाइड बाय मास रेशियो। तो पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि q बाय m किसके प्रोपोर्शनल है। अब देखो अगर मैं यहां बोल दूं कि ये x भी कांस्टेंट है, जो मैंने फील्ड अप्लाई की है वो भी कांस्टेंट है, तो ये q बाय m, ये q बाय m अगर x भी कांस्टेंट कर दोगे तो q बाय m किसके प्रोपोर्शनल आएगा, y के। y क्या डायग्राम में, इस डायग्राम में y क्या है, y है वर्टिकल कितना डिस्प्लेस हुआ है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल इस y के बेस पे कैसे करोगे, अगर देखो E फिक्स है, सबके लिए कांस्टेंट है, सेम वेलोसिटी से सारे चार्ज पार्टिकल एंटर करेंगे वो भी सेम है, x जो उसकी डिस्टेंस थी वो भी सेम है, तो y किस पे डिपेंड करेगा, q बाई m पे। अगर मैं चार्ज और मास बदलता रहूंगा तो हर बार y क्या होगा, बदलता रहेगा। तो q बाई m रेशियो किस पे डिपेंड करता है, y के ऊपर। y क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। y क्या है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। किसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, इस डायग्राम में कोई भी चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा तो वो हर बार वो अलग अलग वेलोसिटी से बाहर निकलेगा, ठीक है, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो जब ये सारी वैल्यू बदलती रहेंगी तो वो किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है उसका q बाय m रेशियो क्या है। यही हमारा जो है एनसीईआरटी में डायरेक्ट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में इस टॉपिक कोई थ्योरी नहीं है, सिर्फ एक सिंगल क्वेश्चन है बस। तो ये एक क्वेश्चन करने के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, फिगर शोज ट्रैक्स ऑफ 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, गिव द साइन ऑफ 3 चार्जेस। जो 3 है 1 2 3, इनके चार्जेस के साइन क्या होंगे। देखो ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लस की तरफ कौन से चार्ज भागेंगे, प्लस की तरफ कौन से भागेंगे, माइनस वाले, और माइनस की तरफ कौन भागेगा, प्लस वाला। तो डायग्राम पे क्या हम लिख सकते हैं कि जो 1 2 है वो क्या है, नेगेटिव, और 3 क्या है, 1 2 क्या है, पॉजिटिव, मतलब नेगेटिव होंगे, और थर्ड क्या आएगा, पॉजिटिव। क्या डायग्राम देख के पता लग रहा है कौन ज्यादा डेविएट हो रहा है, 1 2 या 3? क्या डायग्राम देख के पता लग रहा है कौन ज्यादा डेविएट हो रहा है, मतलब किसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, लग रहा है पता। देखो ये पहले से टेढ़ा होना शुरू हो गया थर्ड वाला, और 1 2 जो है वो क्या हो रहे हैं, बाद में हो रहे हैं। लग रहा है, ऐसा नहीं लग रहा कुछ, क्या दूर से ऐसा लग रहा है कि कौन ज्यादा डिस्प्लेस कर रहा है, हाँ लग तो रहा है। क्या आपको लग रहा है, देखो ना इसका जो अगर आप पाथ देखोगे तो ये यहां तक है, और ये जो है ये ज्यादा जल्दी डेविएट हो गया,
ये इतनी सी डिस्टेंस पे इधर आ गया और ये यहां जाके आ रहा है, तो कौन जल्दी डेविएट कर रहा है? थर्ड डेविएट कर रहा है। तो मैं यहां से देख रहा हूं जो थर्ड है इसका जो डेविएशन है, वर्टिकल डेविएशन, वो क्या है? लार्ज है। मतलब इसका मतलब जो y था वो लार्ज है इसका। y किसके प्रोपोर्शनल होता है? q/m के। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच पार्टिकल हैज द हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो? किसका ज्यादा होगा? तो चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा होता है? जिसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा। किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है? थर्ड का। तो आंसर क्या आएगा? थर्ड। अब ये सिंगल सा क्वेश्चन है बस, ये एनसीईआरटी के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन का बस ये अकेला क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन जो हैं इसके वो उसके अंदर डाल रखे मैंने लेवल 2 के अंदर, ये सारा ड्राइव करना। जिसमें एक पोर्शन ये भी आता है कि जब ये पार्टिकल यहाँ से बाहर निकलेगा तो उस मोमेंट पे उसकी वेलोसिटी या उसका एंगल क्या बनेगा, ठीक है। अभी हमने क्या डिस्कस किया? अभी हम डिस्कस किया चार्ज से मास रेशियो कितना होगा। वो वाला क्वेश्चन है वो लेवल 2 में करेंगे, मैं रिकॉर्ड करूंगा तब भेजूंगा वो भी हम नहीं कर रहे, ठीक है। तो अगर हम हल्का सा रिपीट करें क्वेश्चन का। अच्छा, क्वेश्चन में दो पार्ट हैं। पहला पार्ट बोल रहा है कि 3 चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहे हैं, 2 चले गए ऊपर, 1 चला गया नीचे, और बोला है कि आइडेंटिफाई करो साइन क्या होगा। तो साइन कैसे पता करोगे? जो प्लस है, प्लस की तरफ क्या आएगा? प्लस की तरफ क्या आएगा? माइनस आएगा। तो 1 और 2 का साइन क्या आएगा? माइनस का आएगा, ठीक है। और ये जो माइनस वाला है इसकी तरफ क्या आएगा? इसकी तरफ आएगा प्लस वाला चार्ज। तो ये प्लस का है और वो दोनों किसके हैं? माइनस के हैं। एक तो पार्ट ये हो गया। दूसरा हमें बताना है किसका चार्ज से मास रेशियो ज्यादा होगा। Q/m रेशियो सिर्फ डिपेंड करता है किसके ऊपर? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। तो वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है वो थर्ड का ज्यादा है, क्योंकि वो ज्यादा डेविएट हो रहा है। तो जो ज्यादा डेविएट होगा, जिसका y ज्यादा होगा, उसका Q/m ज्यादा होगा। तो बस ये आंसर कर रहे हैं, ठीक है। तो Q/m उस पार्टिकल का ज्यादा होगा जिसका डेविएशन ज्यादा है। तो थर्ड ज्यादा डेविएट करेगा तो Q/m क्या आएगा? ज्यादा आएगा। क्लियर है? तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक। बस ये रह गया था। अब हमारी जो क्लास है वो इस चैप्टर की तो यहाँ पे खत्म करते हैं, ठीक। हाँ, और फिर दोबारा करते हैं स्टार्ट, ठीक। ये वाला लेक्चर मैं ऑफ कर रहा हूँ, फिर अभी हम मिलते हैं फिर से एक बार। रिटर्न करना है क्या?